सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के बारे में, ठीक है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक का क्या नाम। देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक या पेशीय उत्तक या तंत्रिका उत्तक। देखिए शरीर में जो सबसे अधिक पाया जाता है ये आपका संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं? संयोजी उत्तक। अगर बात करेंगे संयोजी उत्तक तो देखिए विभिन्न अंगों और उत्तकों को संबंध करता है, ठीक है ना। और एपिथेलियल टिश्यू उत्तक जो होती है अंगों के बाहरी परत और आंतरिक अंगों के भीतरी सतह स्तर का क्या करता है, उसमें निर्माण करता है। अगर नेक्स्ट है कि मस्कुलर टिश्यू जिसको बोलते हैं हम लोग पेशीय उत्तक। देखिए पेशीय उत्तक जो होता है, देखिए पेशीय उत्तक जो होते हैं यह प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के पेशीय उत्तक की क्या होती है, आवश्यकता होती है, मतलब गतिविधियाँ प्रदान करता है। कौन? तो आपका मस्कुलर टिश्यू। आगे बोलते हैं नर्वस टिश्यू। देखिए नर्वस टिश्यू जो होता है यह शरीर के समस्त अंग और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि मांस में, बोल रहे हैं कि मांस में जो है संवहन उत्तक देश के बने होते हैं। देखिए मांस में जो है संवहन उत्तक जो बने होते हैं ये आपका मृदियो अर्थात पेरेंकाइमा का बने होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि फ्लोएम। देखिए फ्लोएम अगर बात करें, फ्लोएम जो है द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित किसके द्वारा होता है। देखिए फ्लोएम का जो होता है यह सुक्रोज के रूप में होता है रूपांतरित, ठीक है। फ्लोएम की तरह जो है खाद्य पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मतलब फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है, खाद्य पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरित होता है। अगर बात करें फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज जो है प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, ठीक है, जो कि इसमें का किसमें पाया जाता है, ये शहद में पाया जाता है। अगर बात करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है कि इसके द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में पौधे जो है जड़ तथा तनों में क्या करते हैं, संचित बनाकर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि चौथा की अधिकांश, देखिए अधिकांश स्वपोषी जो होता है पादप ऊर्जा को किस रूप में संचित करते हैं, संचय करते हैं। देखिए अधिकांश स्वपोषी पादप जो होता है ऊर्जा को जो है किसमें करते हैं, स्टार्च के रूप में संचय करता है, स्टार्च। आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अगर बात करें कि 1 ग्राम प्रोटीन में जो है 4.2 क्लोरीन ऊर्जा प्राप्ति होती है। अगर बात करेंगे प्रोटीन उत्तक और कोशिका के वृद्धि एवं विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में क्या बोल रहे हैं, पौधों में जल का संवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है। देखिए पौधों में जो होता है, जैसे मान के पौधा हमारा है, ठीक है ना, तो पौधों में जो होता है जल का ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से, देखिए जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा जो है पौधों में वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अगर बात करेंगे हम लोग इसमें, देखिए कैवियम एक होता है, कैवियम एक उत्तक है जो कि पौधों के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, मतलब बढ़ता है पौधा, ठीक है ना। ये कैवियम एक प्रकार का उत्तक होता है जो कि इसको पौधा को क्या कहते हैं, वृद्धि होने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पौधों का, देखिए बोल रहे हैं कि पौधों का वह भाग जो पानी एवं बिल्लियों को जड़ों में पौधों के अनेक भागों में ले जाता है। मतलब पौधों का वह भाग बोल रहे हैं, ठीक ना, जो पानी और विलियों को जड़ों के पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, तो वह क्या कहलाता है। देखिए ये वह कहलाता है, क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। देखिए जाइलम के माध्यम से जो है पौधा के विभिन्न भागों में क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर बात करें खनिज लवण, तो खनिज लवण किसके माध्यम से, खनिज लवण जो है आपका जाइलम के पौधों में जो जल एवं खनिज लवण का संवहन जो होता है किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं पौधों में। देखिए पौधों में बोल रहे हैं कि पौधों में जल की ऊपर की ओर, मतलब पौधों में जो है जल की ऊपर की ओर जो होता है गति करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाता है रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। अगर बात करेंगे पत्तियों में जो है स्टोमेटा अर्थात रंध्र पाया जाता है पत्तियों में, जैसे कि मान लो कि ये हमारा पत्ती है, ठीक ना, तो इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, ठीक ना, जिसको रंध्र बोलते हैं। और जिसके द्वारा जो होता है इसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगर बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कहते हैं, पोटोमीटर बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या बोलते हैं, पोटोमीटर बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या बोलते हैं, पोटोमीटर बोलते हैं। पोटोमीटर से मापा जाता है, ठीक ना, मतलब वाष्पोत्सर्जन की दर को। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग पौधों की लंबाई, क्या बोल रहे हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए पौधों की वृद्धि में आवश्यक नहीं है, तो ये आपका सोडियम है। क्या है, सोडियम
की आवश्यकता उसमें नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अशुद्धि अर्थात अशुद्धि रूप से पूर्ण रूप से मुक्त परम सब शुद्ध जल को कहा जाता है। देखिए अशुद्धि से मतलब अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है, तो उसको आशुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आशुद्ध जल। अगर बात करेंगे अशुद्धि से ही पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आशुद्ध जल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्टिलाइट वाटर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्टिलाइट वाटर बोलते हैं। देखिए अगर बात करेंगे पौधों की चालनी या नलिका कोशिका और स्तनधारियों की जो होती है लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है। क्या होती है? एक विशेष समानता होती है। तो किसमें? तो देखिए ये जो होती है आपका केंद्रक में, किसमें होते हैं? केंद्रक के अनुपस्थिति के कारण होते हैं, ठीक है। एक विशेष समानता होती है, ठीक ना। देखिए अगर बात करेंगे तो केंद्रक जो है ना एक न्यूक्लियस की अनुपस्थिति के कारण ही पौधों की जो है चालनीय नलिका या कोशिकाओं को स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में क्या करता है? समानता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग तो 11वां, तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने जो है पादपों में जल के लंबी दूरी के अभियान का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो देखिए ये जो है आपका जेसी वोच ने किया था। किसने किया था? जेसी वोच ने किया था, जो कि पौधों के लंबी दूरी के अभियान को सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि संवहनी अर्थात वेस्कुलर्स पौधों में जो है पानी ऊपर किससे जाता है। देखिए अगर बात करेंगे संवहनी में जो है पौधों में पानी ऊपर किसके माध्यम से जाता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये होता है आपका जाइलम टिश्यू के माध्यम से। जाइलम के माध्यम से ही पौधों में जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम के माध्यम से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक्जिले मतलब एक्जिनोमीटर का प्रयोग जो करते हैं किस में करते हैं, तो वृद्धि दर मापने के लिए। क्या करते हैं? वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है एक्जिनोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पौधों की अगर बात करेंगे कि किस उत्तक के, बोल रहे हैं किस उत्तक के नख या खूर या सींग बने होते हैं, मतलब किस उत्तक के नख। देखिए ये जो होता है ना ये आपका ये क्रेटिन नामक एक उत्तक होती है, जो कि उसके नख टाइप खूर टाइप का ये उत्तक का इसमें नख टाइप का बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेटिन के, ठीक है, के बने होते हैं। अगर बात करें हमारे शरीर में कुल कितना मांसपेशियाँ होती है बताइए, तो देखिए हमारे शरीर में जो है कुल मिलाकर 639 जो है ना मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। अगर बात करेंगे चालनी, देखिए चालनी पट्टिका का एक भाग क्या होती है, देखिए चालनी पट्टिका के एक भाग जो होती है आपका पोषवाह, जिसको बोलते हैं फ्लोएम का होता है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे केबियम, देखिए केबियम अगर बात करें केबियम और कॉर्क के केबियम के कारण पौधे तथा तना जड़ की मोटाई में क्या होते हैं? वृद्धि होते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग तो पौधे में जो है जल एवं खनिज लवण का संवहन जो होता है किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल या लवण का जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके माध्यम से? आपका जाइलम के द्वारा होता है। अगर बात करेंगे फ्लोएम के द्वारा पौधों में जो है भोज्य पदार्थ का संवहन होता है, मतलब फ्लोएम के जो होता है ये क्या होते हैं? भोज्य पदार्थों के क्या होते हैं उसमें संवहन होते हैं। अगर बात करें कि वैश्य पदार्थ बोल रहे हैं कि वैसे पौधे जो जल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं तो उसको जलोदविद कहलाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कमल हो गया, सिंघारा हो गया, जलकुंभी हो गया, ये सब आपका क्या हो गया है, ये सब पौधे डूबे रहते हैं इसका आधा अंश भाग, तो इसको हम लोग बोलते हैं जलोदविद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जलोदविद बोलते हैं, जिसके आधा भाग क्या होते हैं? जलों में डूबे रहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि जल संवर्धन, क्या बोल रहे हैं? जल संवर्धन। देखिए जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं, तो देखिए इस प्रणाली को बोलते हैं जल संवर्धन कहते हैं, ठीक है, जल संवर्धन कहते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि द्विबीज तने में, क्या बोल रहे हैं? द्विबीज तने में जो है दारू को ही बोलते हैं जाइलम, ठीक ना। और पोषवाह अर्थात फ्लोएम के बीच में जो है उपस्थित परत क्या होती है। देखिए मान रखिए ये हमारे पौधे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो होती है, इस बीच में कौन सी परत होती है, तो ये आपका एंधा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केबियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केबियम, जो कि पौधों की वृद्धि में सहायक करता है, ठीक ना। चलिए इसमें देखिए परनागो बोल रहे हैं कि परनागो
अर्थात फन में एक दारू अर्थात एक जाइलम जो होता है कैसा होता है, ये बाह्य आदि दारुक होते हैं, ठीक है, बाह्य फ्लोएम होते हैं, ठीक है ना, सबसे बाहरी भाग की कोशिकाएं होती है। चलिए आगे बोल रहे हैं पोषवाह अर्थात फ्लोएम। पोषवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। या एक इसका दूसरा नाम जो होता है क्या होता है, इसका दूसरा जो नाम होता है वास्ट होता है। क्या होता है, बास्ट होता है। क्या होता है, बास्ट। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या होता है, बास्ट होता है। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या होता है, बास्ट होता है। अगर बात करेंगे उत्तक जनों अर्थात उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा जो बनी होती है, किसके बने थे, देखिए उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा जो बनी होती है किसके बने होते हैं, तो ये आपका त्वचा जन के बने थे। किसके बने थे, त्वचा जन के होते हैं। देखिए त्वचा जन वह समूह होता है जिसके उत्तकों का उत्तक जन द्वारा वाहजन होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं वाह्यजन बोलते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसने की थी, किसकी थी, मतलब उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी, तो ये आपका हाफ मिस्टर की थी। किसकी थी, हाफ मिस्टर की थी। हाफ मिस्टर जो है ना, यह टर्म थॉमस ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था, टर्म्स थॉमस ब्राउन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अंतर्वेशी, क्या बोलता है, अंतर्वेशी। अंतर्वेशी भी जो तक अर्थात मेरिस्टेम किस में पाए जाते हैं, तो ये आपका किसमें पाया जाता है, पार्श्विक कली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पार्श्विक कलिक में पाया जाता है। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बहुत से तृणों की पत्तियां वहित या अनविलित होने में समर्थ होती है। क्योंकि देखिए, क्योंकि वह जो होते हैं उनके मध्य रागी, घेरे और स्पैंजी प्रेनेकैमा में विविधित नहीं होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक मानव शरीर में, बोल रहे हैं कि एक मानव शरीर में जो होता है अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है। देखिए अनैच्छिक मांसपेशियाँ जो होती है इसके दिल में होती है। मतलब दिल को देखिए, दिल को नहीं तो हम अपने माध्यम से करते, दिल क्या होता है अपने मन से अपने आप धड़कते रहता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक बोलते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियाँ बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर बात करें कि यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक होती है और एक अनैच्छिक होती है, ठीक है ना। अगर ऐच्छिक क्रिया जो होता है, देखिए ऐच्छिक जो होता है ये अपने स्वतः नहीं होता है, ठीक है ना। ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करता है जो स्वतः नहीं हो सकता, जैसे कि मान के चलना बोलना, ये स्वतः नहीं, जब तक नहीं चलेंगे तब तक चल ही नहीं सकते। अनैच्छिक क्रिया जो होता है ये अनचाहे मतलब बिना चाहे होने लगता है, जिसको बोलते हैं अनैच्छिक, जिसे हम रोक नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे कि मान के छींक आना, कभी कभी छींक देते हैं, या कहीं देखते होंगे कि पलक मतलब पलक झपकना, पलक झपकना भी एक प्रकार की क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया, क्योंकि ये हम बिना रोके भी ये हो जाता है, ठीक है, बिना किए भी क्या, पलक झपकना या छींक आना, कभी कभी छींक आ जाते हैं, तो ये सब आपका क्या हुई है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मानव, देखिए मानव बोल रहे हैं कि मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होनी चाहिए। मानव त्वचा की मतलब मान के हमारा जो मांसपेशियाँ होती है इसकी मोटाई मैक्सिमम कितना होती है, तो इसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर का होता है। कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर के होते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग, इसकी मोटाई जो है पलकों पर जो है सबसे कम तथा तलवों पर सबसे अधिक मोटी होती है। देखिए हमारे जो पलक होती है अर्थात आँख के पलक, ये बहुत ही सबसे कम मोटे होता है, और तलवा जो होते हैं जो मांसपेशियाँ यह सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। चलिए मानव अगर बात त्वचा की औसत मोटाई के दिए गए विकल्प में से नहीं है, ठीक है ना, नहीं होंगे क्योंकि उसकी मोटाई ज़्यादातर होती है, ठीक ना। चलिए आगे बोल रहे हैं, अगर बात करेंगे त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा शरीर का सबसे क्या होता है, बड़ा अंग होता है। त्वचा जो होता है शरीर का सबसे क्या होता है, बड़ा अंग होता है। अगर त्वचा में पाए जाने वाली अगर तेलीय ग्रंथि अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, तेलीय ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि, जो कि सीबम और पसीने का स्त्रवन करती है। क्या करते हैं, सीबम एवं पसीने का क्या करता है, स्त्रवन करती है। अगर बात करें त्वचा जो होता है बाहरी संक्रमण से क्या करता है, बचाता है। मतलब मान के हमारा शरीर है ये बाहरी संक्रमण जो होता है इसके इफेक्ट को से क्या करता है, बचाता है। और यह जो है त्वचा कैंसर अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थों से ही हो सकता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कभी कभी जैसे सूर्य की गर्मी जब हमारे शरीर पर ज़्यादातर पड़ने लगेगा तो हमारा जो है कैंसर की संभावनाएँ शरीर में ज़्यादा होने लगेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 28वां कि निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो कि लेड मतलब लोहा, देखिए लोहा जो होता है मानव संरचना का एक हिस्सा नहीं है। देखिए लेड शरीर में यदि है तो वह हानिकारक माना जाता है। जैसे मान कि हमारे शरीर में अगर लोहा की मात्रा अगर पाया जाता है तो वह हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। देखिए हमारे शरीर में क्या क्या पाया जाता है, देखिए हमारे शरीर में जो होता है मानव शरीर में अर्थात सोडियम, आयरन, कॉपर,
जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या कोबाल्ट आदि के अल्प मात्रा से, मतलब अधिक मात्रा में नहीं होते हैं, ये कम कम मात्रा में पाते हैं। कभी कभी देखेंगे स्त्रियों में जो है ना प्रायः कैल्शियम या आयरन की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें उत्तक क्या होता है। देखिए उत्तक की अगर बात करें तो देखिए उत्तक क्या होती है आपका, तो देखिए उत्तक क्या होती है, बोल रहे हैं कि उत्तक जो होते हैं विभिन्न कोशिकाओं के बनी होती है, ठीक ना। देखिए उत्तक जो होती है, देखिए वे विभिन्न कोशिका मतलब वे कोशिकाएं जो मूल रूप से क्या होता है दिखने और कार्य करने में समान होता है, मतलब समान टाइप से दिखे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले उत्तकों का अध्ययन बात करेंगे, उत्तक मतलब उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अस्थायी उत्तक के निर्माण में, अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना और आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए क्रिया के अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन उत्तकों, मतलब निम्नलिखित में से बोल रहे किन उत्तकों में कोशिका जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में एनटीपीसी में पूछ चुके थे, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका क्या होता है, ये कोलेनकाइमा होता है। इसके जो है इसी मोड की हमारा उत्तक है, इसके कोना पर जो है लंबा टाइप का ये टाइप का बने होते हैं, इसी टाइप का, इसी को कोलेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। ये अनियमित स्थूल होती है, ठीक है। अगर बात करें उत्तकों का अध्ययन तो क्या कहलाते हैं, तो बताए थे आपको हिस्टोलॉजी होता है, ठीक है ना। एपिथेलियल उत्तक जो है 4 प्रकार की होती है, ठीक है ना। अगर संयोजी उत्तक जो बोल रहे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए अस्थि उत्तक की कोशिका जो है ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है, मतलब जो कि मन हमारा हड्डी जो होता है, हमारा जो हड्डियाँ होती है, सॉरी ये जिसे मान रखिए हमारा हड्डी है, ये हमारा हड्डी जो होता है, ये हड्डी कोशिका जो अस्थि की कोशिकाएं जो है ना ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है, ठीक है ना। ऑस्टियोब्लास्ट जो है कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, और मैट्रिक्स में जो है कैल्शियम और फास्फोरस के क्या होते हैं, ये लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और उपास्थि जो मैट्रिक्स लसलसा होती है, मतलब लसलसापन की होती है उपास्थि। उपास्थि अगर बात करें कहाँ, उपास्थि को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। जो कार्टिलेज जो है हमारे जैसे कि कहाँ जहाँ पर सर्कुलर होता है, जैसे हमारा कोहनी हुआ, घुटना हुआ, इन चीज़ों में जो है ना हमारा उपास्थि पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे वह कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। मतलब ऐसा कौन सा उत्तक है, अस्थायी उत्तक है जो कि पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो ये आपका स्क्लेरकाइमा है। कौन है, स्क्लेरकाइमा है। स्क्लेरकाइमा बोल अस्थायी उत्तक पौधे होते हैं जो कि क्या कहते हैं, कठोर और मजबूत बनाता है किसको, तो पौधे को। देखिए स्क्लेरकाइमा की अगर बात करें उत्तक कोशिका यह मृत, लंबी और संकरित तथा दोनों सिरों पर क्या न्यूक्ली होती है। इसमें जो है ना जीव द्रव्य नहीं होते, इसमें क्या होती है, जीव द्रव्य नहीं होती। इनकी भित्ति जो है ना लिग्न जमाव के कारण क्या होती है, मोटी हो जाती है। दृढ़ उत्तक क्या होता है, यह कार्टेक्स या पेरिसाइकिल्स संवहन बंडल में क्या होती है, पाई जाती है। चलिए अगर बात करें कि इस उत्तक के द्वारा जो होता है पौधों को यांत्रिक चारा प्रदान करता है, क्या करता है, आंतरिक चारा प्रदान करते हैं। अगर बात करें कोलेनकाइमा, देखिए कोलेनकाइमा जो होता है इस उत्तक की कोशिकाएं जो है केंद्र युक्त अर्थात लंबी या अंडाकार या बहुभुज या जीवित या रसधानी युक्त होती है, ठीक है। और एरेनकाइमा जो होता है यह अत्यंत सरल प्रकार के अस्थायी उत्तक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, लेकिन निम्नलिखित में से कौन से पौधे जो उत्तक कोशिका का विभाजन में सक्षम है, तो ये आपका विभोज्य उत्तक होंगे, क्या होंगे, विभोज्य उत्तक होंगे, ठीक है, सक्षम होंगे। और पौधों के वर्धी क्षेत्रों को क्या करते हैं, विभोज्य उत्तक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें, ठीक है ना। देखिए मनुष्य में एक संयोजी उत्तक की अगर बात करें तो ये आपका हड्डी होते हैं, क्या होते हैं, हड्डी होते हैं। देखिए संयोजी उत्तक जो होता है विभिन्न अंगों और उत्तकों को क्या करता है, संबंध करता है और उन्हें क्या करता है, सहारा भी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किन उत्तकों की कोशिकाएं क्या बोल रहे हैं, मृत होती है। किन कोशिकाओं की, मतलब बोल रहे हैं किन कोशिका अर्थात किन अस्थायी उत्तकों कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। देखिए प्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या स्क्लेरकाइमा या एरेनकाइमा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा
तो ये आपका स्क्लेरेकाइमा है। स्क्लेरेकाइमा जो होता है यह मृत कोशिकाएं होती है, ठीक ना। इसमें जो स्क्लेरेकाइमा जो होती है यह जीव द्रव्य इसमें नहीं होता है, ठीक ना। और वैसी भित्तियाँ मतलब ये वे भित्तियाँ जो होती है मोटी, इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर के अंदर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। और यह कार्टेक्स या पेरिसाइकिल्स या संवहन बंडल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएँ रहती है, इसलिए मृदुलक या एरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें मृदुल उत्तक तो हरित लवण को क्या कहते हैं, क्वेरेनकाइमा कहते हैं। मतलब हरित लवण को ही क्या बोलते हैं, क्वेरेनकाइमा कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, तो धन्यवाद।